नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि वालों के लिए। सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक, और वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में, उनकी रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इन 29 दिनों में। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। हम विस्तार से डिटेल में भी आपको बताएंगे। अब ये वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जो सूर्य की भूमिका रहेगी मित्रों, यह अपने आप में बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रहेगी, क्योंकि सूर्य और वृश्चिक राशि का जो तालमेल है यह अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य ऐसे भी मित्र के होते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल के साथ सूर्य की मित्रता है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का मेष राशि में जाना, मंगल की ही राशि में गोचर करना अपने आप में बहुत अद्भुत रहेगा। और इससे जो आप दोनों के बीच में निराशा वाली स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ समय से, या नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ईगो क्लैशेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी है, ये चीज़ें इस समय में ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि मित्रों, जिस स्ट्रेस, जिस तनाव से आप इस समय में गुजर रहे हैं, उस वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होते ही रहते हैं। और आप अगर अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं, बताते हैं, सुजेशन देते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे भी दूरी बनी हुई है आप दोनों की, और डिले करते हैं वो आपके साथ बातचीत करने को लेकर के। उनका मूड उस तरह से नहीं है जैसे शुरू में वो आपके साथ बातचीत करते थे, शुरू में जैसे वो आपके साथ प्यार करते थे। आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आपने हमेशा उनका सहयोग किया है, अच्छा गाइड किया है आपने, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मॉरली हमेशा आपने उनको सपोर्ट किया है। जब जब भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई है तब तब आपने उनको साथ दिया है। लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं, आपसे वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो कमिटमेंट या प्रॉमिस आपको किया था, वो कमिटमेंट या प्रॉमिस जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसका थर्ड पार्टी के साथ भी एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे, और थर्ड पार्टी के कारण से भी ये दिक्कत इस समय में उजागर हो रही है। अब ये वाली जो सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है, इस कारण से आप भी बेचैन हैं, आपके भीतर भी परेशानी बढ़ रही है, नींद का पूरा ना आना, स्ट्रेस का बढ़ जाना, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान ना दे पाना, कैरियर में कंसंट्रेट ना हो पाना, स्टूडेंट्स अगर हैं तो अच्छे से पढ़ाई ना कर पाना, यही प्रॉब्लम्स हैं। अपने प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं आप, उसमें भी कहीं ना कहीं आप एकमत नहीं हो पा रहे हैं। तो कारण, रीज़न यही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ उस तरह से खड़े नहीं हैं जिस तरह से वो शुरू में थे, या उस तरह का प्यार इस समय में नहीं है जैसा शुरू में था। अब कहने का मतलब ये है कि क्या ये स्थिति इस समय में जो ये 29 दिन रहेंगे, सूर्य की उच्चस्थ अवस्था रहेगी, तो ये क्या ठीक हो जाएगी? तो मैं एक ही बात कहूँगा, एक मत से एक बात कहूँगा कि इस समय में ये स्थिति पूर्णतः ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। क्या क्या बदलाव
इस समय में देखने को मिल सकते हैं, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ मित्रों। क्योंकि सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस के कारक हैं, सूर्य एनर्जी है, सूर्य ताकत है, सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं। सूर्य के बिना संसार अधूरा है, सूर्य है तो संसार की गतिविधि हो रही है, और जिस दिन सूर्य खत्म हो जाएंगे तो संसार भी अपने आप में खत्म हो जाएगा। यानी कि जीवन का पूरा स्रोत जो है वो सूर्य है। तो ऐसे में सूर्य का उच्चस्थ होना, अपने आप में ताकत से भर जाना, आत्मविश्वास से भर जाना, स्ट्रेट हो जाना, ट्रांसपेरेंट हो जाना, ऑनेस्ट हो जाना, और इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर सीधा सीधा इस सूर्य की जो उच्चस्थ अवस्था है, ये उच्चस्थ अवस्था का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? सूर्य का उच्चस्थ अवस्था में होने से आपके पार्टनर के भीतर सकारात्मक एनर्जी बढ़ेगी, और उनके अंदर जितनी भी भ्रांतियां हैं, उनके अंदर जो भी विरोधाभास है, जो भी आपको लेकर के कन्फ्यूजन बनी हुई है, जो भी आपको लेकर के डर है, या किसी थर्ड पार्टी ने उनको भड़काया है, थर्ड पार्टी ने उनको गलत राय दी है, मिसगाइड किया है किसी ने, मिसलीड किया है किसी ने, तो ये जो भ्रांतियाँ, तरह तरह की जो क्वेश्चन मार्क उनके जीवन में लगे हुए हैं आपको लेकर के, ये सूर्य के उच्चस्थ होने से खत्म हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो उनका क्लियर विजन दिखेगा, उनका क्लियर मिशन दिखेगा, और ये क्लियर विजन और मिशन क्या रहेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। मतलब साफ तौर पे उनको दिखेगा कि अब आपके साथ ही उनको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अच्छे से आपको टाइम देना है, अच्छे से आपको प्यार करना है, और अच्छे से जीवन में एक दूसरे के साथ सहयोग करना है, ये उनकी भावना रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आत्मा के कारक हैं सूर्य, तो इमोशनल वो जुड़ेंगे, मॉरल वो जुड़ेंगे, यहाँ पर फिजिकल और इसमें सोशली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी वो आपके साथ जुड़ेंगे। इसका सूर्य उच्चस्थ अवस्था से होने से क्या होगा? ईगो क्लेशेस, अहंकार, घमंड खत्म हो जाएगा, फैक्ट्स की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, और इसके साथ साथ क्रोध खत्म हो जाएगा, झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाएगी, कमिटमेंट प्रॉमिस पूरे होंगे, ट्रस्ट इशू खत्म होगा, छोटी छोटी हिडन प्रॉब्लम्स समाप्त होंगी। इसके अलावा क्या होगा? जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, नो कंटेक्ट सिचुएशन में फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आप के पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। सेपरेशन में अगर आप हैं तो वो सेपरेशन पूरी तरह से समाप्त होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी का विनाश होगा। मतलब थर्ड पार्टी ने अगर उनके बरगलाया है, थर्ड पार्टी ने उनको धमकाया है, डराया है, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से सहम गए हैं वो, या आपसे दूरी बना ली है, तो ऐसे में वो थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से इस समय में जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, या उनके कोई दोस्त हैं, या उनके कोई मित्र हैं, उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगेगा, उनको रियलाइज़ होगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, ना कि थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के जो विचार हैं वो आपके पार्टनर के साथ किसी भी सूरत में मिलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में नए व्यक्ति की दस्तक तय है, संभव है। और एक पावरफुल इंसान, एक एनर्जेटिक, जो ताकत से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, जिसका ओज, जो दिखने में बहुत सुंदर, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हुआ इंसान आपके जीवन में इस समय में दिख रहा है। रिच परिवार से आता हुआ इंसान जो कि आपको फाइनेंशियली भी मदद करेगा, उसके साथ साथ मॉरल और मेंटली, इमोशनली वो आपके साथ जुड़ेंगे। और ये जो नया रिश्ता शुरू होगा ये भी 14 तारीख के बाद से शुरू होता हुआ दिख रहा है। सिंगल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में इस टाइम में जो भी इंसान होंगे वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे। और अगर पुराना कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है आपकी लव लाइफ का, और कहीं ना कहीं एक बैड मोमेंट रहा है पहले आपका, तो वो स्थिति, सिचुएशन इस समय में किसी भी सूरत में दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो सिंगल लोगों की शुरुआत वर्क प्लेस से हो सकती है। सिंगल लोगों की शुरुआत ऑनलाइन माध्यम, डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया पे, फोनिकली, या आपके जहाँ पे निवास स्थान है वहाँ से, वर्क प्लेस से,
कोई ना कोई इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, प्रपोजल आपको मिलेगा, प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। एक्स पार्टनर को उनके भीतर जागरूकता बढ़ेगी, आपको लेकर के याद आएगी, पुराने मोमेंट्स को वो याद करेंगे और उनको लगेगा कि वाकई उनसे गलती हुई है, और जिस भी कारण से गलती हुई उनको रिग्रेट भी है, रियलाइज़ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आत्मचिंतन आत्ममंथन कर रहे हैं, और इस समय में वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। इसके साथ साथ वो लोग जो वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, मन ही मन किसी को पसंद कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि सामने वाला भी उन्हें पसंद करेंगे, सामने वाले इंसान के साथ भी उनकी बातचीत आगे होगी, तो ऐसे में इस प्रकार के भी पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। तो ऐसे में कोई जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ भी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव पिछले कुछ समय से बना हुआ है, मतभेद हैं, मनभेद हैं, किचन से लेके बेडरूम तक की जो चिक है वो बनी हुई है, ससुराल पक्ष एक्टिव है, कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन भी मुझे इसमें इन्वॉल्व दिख रहा है। इसके साथ साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, या आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। और ये जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है मित्रों, सूर्य समझदारी का काम करते हैं, सूर्य सूझबूझ बढ़ाते हैं, और सूर्य जहाँ पर संघर्ष चल रहा होता है, जहाँ पर संवेदनशीलता कम होती जाती है, जहाँ पर सांसारिक सुख में कमी होती है, तो वहाँ पे सूर्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे में सूर्य की सुरक्षा आपको मिलेगी, सूर्य का कवच आपको मिलेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि जो भी ससुराल पक्ष है, थर्ड पार्टी है, जो भी लोग एक्टिव हैं आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, या आपसे नफरत करते हैं या जेलसी करते हैं, उनकी दूरी तय है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी या किसी कोई आपका पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं किसी अन्य पर्सन के साथ, तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर, वाहन से संबंधित अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो सुलझता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनका भी वापस आने का योग बन रहा है 30 अप्रैल 2026 के बाद। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला यदि 15 मई से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर मिसकैरेज हो जाता है या मिसकैरेज के कारण से बहुत ज़्यादा सहमे हैं, आप डरे हुए हैं, तो अब इस तरह का कोई भी मिसकैरेज या इस समय में संतान को लेकर के दिक्कत नहीं है। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इस समय में पूर्ण रूप से योग बने हैं। इसके अतिरिक्त विवाह को लेकर के अगर हम देखें तो विवाह को लेकर के बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। विवाह में विलंब कितना भी क्यों ना हो गया हो, विवाह में विलंब होने से जो माता पिता को परेशानी है आपको लेकर के, या खुद आप परेशान हैं या आपके परिजन परेशान हैं, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा प्रस्ताव, प्रपोजल एक रिच फैमिली से, अच्छे घराने से, अच्छे पढ़े लिखे इंसान से, एक अच्छे सेटल पर्सन के साथ आपका विवाह होने वाला है, और इसकी शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी 19 तारीख के बाद। और ये ऑनलाइन माध्यम से भी कोई प्रपोजल आ सकता है, ये डेटिंग ऐप के माध्यम से, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड या किसी रिलेटिव के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी बातचीत हो सकती है। तो रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होगा, बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी आपके विवाह की आपके घर में। पहले कहीं पर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर टूट गया, बातचीत बंद हो गई, या सामने वाले लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाले लोगों का इंटरेस्ट आपको लेकर के ख़त्म हो गया है, तो ऐसे में वो इंटरेस्ट फिर से आगे बढ़ता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। इसके अलावा ये समय में अगर आप दूसरा विवाह किसी कारणवश करना चाहते हैं, दूसरे विवाह के योग भी बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं
तो इसके योग बन रहे हैं। आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, आपके परिजन मानेंगे, सर्वसहमति से बातचीत आगे बढ़ेगी। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या कोई हिडन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से ही किसी रिलेशनशिप में आप हैं, लेकिन इस टाइम में उस रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी आ रही है, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे हैं, आपस में परेशानी ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो पूर्ण रूप से ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों, वृश्चिक लव राशि वालों के लिए सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य जो उच्चस्थ अवस्था में होंगे, किस प्रकार से आपको परिणाम देंगे। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा समस्या है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।